नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कवि सेनापति को हम पढ़ रहे थे। आज हम सेनापति के कुछ और पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पद देखिए, जो उनके राम कथा से शीर्षक से लिया गया है। दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग, सुंदर बिराजत फनिंद ते अति हेम। लोचन विशाल राज दीप्ति दीपित भाल, मूर्ति उदार को लजानो रति पति है। चापाई चढ़ाइए को चलो जुब राज राम, सेनापति मत गज राज कैसी गति है। बिन कहे दूरी ते बिलोकत ही जानी जाती, 20 बिसे 10 दिग पालन को पति है। कवि सेनापति ने इसमें उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जाते हैं। तब के उनके शारीरिक सौंदर्य, उनकी बलिष्ठ भुजाओं और उनके सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है। तो देखिए, दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग, जुग यानी दोनों, श्री राम की दोनों भुजाएं अत्यधिक दीर्घ, भयंकर और महापीन करते अत्यधिक बलिष्ठ एवं कठोर है। सुंदर विराजत फनिंद ते अति है, और ऐसी भुजाएं शेष नाग से भी कहीं अधिक सुंदर सुशोभित होती है। लोचन विशाल राज दीप्ति दीपित भाल, श्री राम के नेत्र विशाल हैं, बड़े बड़े हैं। राजदीप्ति दीपित भाल, और उनका मस्तक जो है राजसी वैभव से प्रकाशित होता है। अर्थात उनके मस्तक के तेज को देखकर ही ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि निश्चय ही वह किसी राज परिवार से संबंधित होंगे। मूर्ति उदार को लजानो रतिपति है, और उस समय की श्री राम की सुंदर और उदार मूर्ति के समक्ष रतिपति अर्थात कामदेव भी लज्जित हो जाता है। चापाही चढ़ाइए को चलो युवराज राम, युवराज राम शिव धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाने के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो कवि सेनापति कहते हैं कि उस समय की उनकी चाल जो है किसी मस्त हाथी की चाल के समान प्रतीत होती है। बिन कहे दूरी ते बिलोकत ही जानी जात, बिना कुछ कहे दूर से देखकर ही उनके बारे में यह ज्ञात हो जाता है या यह मालूम चल जाता है कि 20 बिसे 10 दिग पालन को पति है। 20 बिसे यानी निश्चय ही वो 10 दिशाओं के स्वामी है। विशेष में हम देखेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं। चापा ही चढ़ाई वे को चलो युवराज में च वर्ण की आवृत्ति के कारण वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार 20 बिसे 10 दिग पालन को पति है में ब और द वर्ण की एक ही बार आवृत्ति के कारण छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुंदर विराजत फनिंद ते अति है, और मूर्ति उदार को लजानी रतिपति है में उपमेय को उत्कृष्ट और उपमान को निकृष्ट बताए जाने के कारण व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और सेनापति मत गजराज कैसी गति है, श्री राम की गति या चाल की उपमा मस्त हाथी से करने के कारण इसमें उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए, ऋतु वर्णन। अगला कवित्व जो है उनके ऋतु वर्णन से संबंधित है। ऋतु वर्णन शीर्षक के अंतर्गत पहले भी हम उनके कुछ पद पढ़ चुके हैं। आज उनके 2 और पद हम देखते हैं। तो देखिए, दूसरा पद, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बिरद कीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंदे की सुगंध माज सनी रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। सेनापति के ऋतु वर्णन शीर्षक से उद्धृत
इस कवित्त में उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन एक राजा की भांति किया है। एक प्रकार से पूरे पद में बसंत को राजा का रूपक देने के कारण सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, बसंत रूपी राजा के आने से रंग बिरंगे, बरन बरन मतलब रंग बिरंगे वृक्ष और फूल वन और उपवन खिल उठते हैं, या रंग बिरंगे फूल वृक्षों बगीचों में खिल उठते हैं। और ये सभी रंग बिरंगे फूल देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो बसंत रूपी राजा की चतुरंगणी सेना के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। बंदी जी में बोलत बिरद कीर कोकिल है। जिस प्रकार से किसी राजा का यश गान चारण भाट आदि करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बसंत ऋतु रूपी राजा का गान कीर कोकिल है। बीर की जगह हुआ कीर यानी तोता और कोकिल यानी कोयल। तोता और कोयल जो है वो चारण और भाट की भांति उनके यश का गान करते हैं। बंदी यानी चारण या भाट और बिरद यानी यश। बीर को लिखिए कीर कोकिल है। कीर यानी तोते और कोयल के समान उनके यश का गान करते हैं। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। और भ्रमर जो है वो मधुर गुंजार करते हुए मानो उनके गुणों को ग्रहण करते हुए या गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। यानी मधुप का गुंजार मानो उन चारण और भाट के द्वारा गाई जाने वाली बिरदावली है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, और चारों तरफ आस पास से पुष्पों की सुगंध आती है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी राजमहल, मानो कि कोई राजा का महल सुगंध से भरा हुआ है और वहीं से ये सुगंध आती है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। इस प्रकार से बसंत ऋतु संपूर्ण सौंदर्य का समाज है, सभी प्रकार के सुख और सज्जाओं से परिपूर्ण है। आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। इसीलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो वह बिल्कुल एक राजा की भांति राजसी ठाट बाट के साथ होता है। पूरे पद में बसंत को राजा का रूपक दिया गया है, इसलिए सांग रूपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त बरन बरन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और छेकानुप्रास अलंकार भी है। इसी प्रकार से बंदी जी में बोलत बिरद कीर कोकिल है में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कोयल और तोतों की तुलना उन्होंने उनके भाट से की है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार शोभा को समाज सेनापति सुख साज में सवर्ण की आवृत्ति के कारण वृत्त्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए, इनका जो ऋतु वर्णन से ही संबंधित है और इसमें कवि ने प्रबल शीत ऋतु का वर्णन किया है। तो देखिए, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूर सिय राय के, हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, रही है गरम भोन कानन में जाई के, धूम नैन बहे लोग आगी पर गिर रहे, हिये सु लगाई रहे नेकु सुल गाय के, मानो भीत जानी महासीत ते पसारे पानी, छतियाँ की चाह रख्यो पाउक चिपाई के। ऋतु वर्णन शीर्षक से उद्धृत इस कवित्त में कवि सेनापति ने शीत ऋतु के प्रकोप का वर्णन किया है। तो कवि कहते हैं कि शीत को प्रबल, कि शीत ऋतु जो है वो अत्यधिक प्रबल या शीत का प्रकोप अत्यधिक बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि शीत रूपी सेनापति ने क्रोधित होकर आक्रमण, चढ़ाई या आक्रमण कर दिया है, अर्थात भयंकर शीत चारों तरफ व्याप्त है, जिसके कारण निबल अनल, अनल यानी अग्नि भी निर्बल या शक्तिहीन हो गई है, गयो सूर सिय राय के, और उसके समक्ष सूर्य भी शीतल हो गया है। अर्थात इतना भयंकर प्रकोप है शीत ऋतु का कि सूर्य भी अपनी ग्रीष्म या तपन को छोड़कर ठंडा हो गया है।
हिम के समीरते ही बरसे विषम तीर। और शीत ऋतु में बर्फीली हवाएं चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि भयंकर बाण बरस रहे हों। रही है गरम भोन कानन में जाई के, और गरम वायु जो है वह मानो जंगल में कहीं जाकर छिप गई है। अर्थात चारों ओर घरों में भयंकर शीत ही शीत व्याप्त है। धूम नैन भये लोग आगी पर गिर रहे, और भयंकर शीत से बचने के लिए लोग आग जला करके उससे अपने आप को तापते हैं, जिसके कारण आग से उठने वाले धुएं के कारण उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। हिये सुलगाई रहे नेक सुलगाई के, और अग्नि को वो सुलगा करके अपने हृदय से लगाए रखते हैं। अर्थात अग्नि को सुलगाकर निरंतर अपने को तापते रहते हैं। मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छती आँखी छहाँ राख्यो पाउक छिपाई के। और इस भयंकर शीत ऋतु में ऐसा प्रतीत होता है मानो कि भीत जानी महासीत, अत्यधिक सर्दी से भयभीत होकर मनुष्य हाथ फैलाकर अग्नि को अपनी छाती की छाह में छिपाकर रखता है। भाव यह है कि भयंकर शीत से मनुष्य भयभीत है और जब तब अग्नि जलाकर स्वयं को तापता रहता है ताकि शीत का प्रकोप कुछ कम हो सके। अब विशेष में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कवि ने शीत ऋतु का अतिशयोक्ति या ऊहात्मक वर्णन किया है और स्वाभाविक वर्णन किया है, क्योंकि शीत के आने पर अग्नि का निबल हो जाना, सूर्य का शीतल हो जाना जैसी चीज़ें स्वाभाविक है। आग का तापना, ये सभी बातें स्वाभाविक है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें सूर्य सिय राई में छेकानुप्रास, बर से विषम में भी छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंतिम पंक्ति छतिया की छहाँ राख्यो पाउक छिपाई के में छ वर्ण की आवृत्ति कई बार होने के कारण वृत्त्यनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। और अंतिम दो पंक्तियों मानो भीत जानी, भानो की जगह मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। मानो शब्द आने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पसारी पानी में प दो बार आने के कारण पुनः छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार कवि सेनापति ने शीत ऋतु का जो है वो एक स्वाभाविक एवं ऊहात्मक वर्णन किया है। धन्यवाद।